हेलो एवरीवन। देखिए लास्ट टर्न पे हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिर मैंने ये बताया था कि इमेज क्या होता है, इमेज कितनी तरह की होती है इस पर बात हुई थी, इमेज फॉर्म कैसे होती है इस पर बात हुई थी। फिर हमने ये पढ़ा था कि प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसे होती है, वो उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, भाई जब वो इमेज बनेगी तो इमेज कैसी होगी। ठीक, वो सारी बात हम लोगों ने कर ली थी। मैंने आपको ये बताया था कि जो इमेज प्लेन मिरर बनाता है तो ऑब्जेक्ट का जो साइज है उतनी ही साइज की वो इमेज बनाएगा। ठीक, वर्चुअल बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा, मतलब अगर ये x डिस्टेंस मिरर के सामने रखा हुआ है तो x डिस्टेंस पीछे बनाएगा, उसकी हाइट भी h ही होगी। ये बात हम लोग कर चुके थे। ठीक है, अब इसमें प्लेन मिरर जो है और क्या क्या करता है। प्लेन मिरर जो है वो लेटरल इन्वर्जन करता है। कौन? प्लेन मिरर डज लेटरल इन्वर्जन। ये लेटरल इन्वर्जन क्या है साहब? जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब आप किसी मिरर के सामने खड़े होते हो प्लेन मिरर के, तो आपको ऐसा लगता है कि आपका जो राइट हैंड है वो क्या है, वो लेफ्ट है, और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो क्या है, राइट। अब अगर मैं आपको कहूँ कि ये प्लेन मिरर है और इसके सामने मैंने एक लेटर बनाया, ये है साहब L। ठीक, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी। ठीक है, यही क्या कहलाता है साहब? हमारा लेटरल इन्वर्जन कहलाता है। आपने देखा होगा एम्बुलेंस पर लिखा रहता है एम्बुलेंस, लेकिन उल्टा लिखा रहता है। क्यों? क्योंकि जो मिरर में दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा, फिर सीधा दिखाई देगा। ठीक है, इसको हम लेटरल इन्वर्जन बोल देते हैं। चलिए भाई, अब एक बात करते हैं क्या कि ये जो है हमारा प्लेन मिरर है। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट आती है, मान लीजिए ऐसे आ रही है, तो ये ऐसे जाएगी, ये हमारा नॉर्मल हो गया। ठीक, फिर मैं कहूँ कि एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही थी तो अब वो ऐसे जाएगी। हाँ बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मल पे ही आ जाए, ऐसे यहाँ आ गई, तो जाएगी कैसे? वो ऐसे ही वापस चली जाएगी। ठीक, मतलब अगर कोई रे ऑफ लाइट ये किसी प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर इंसिडेंट करे, मतलब यहाँ से ये 90 डिग्री और यहाँ से भी 90 डिग्री, तो इसको हम बोलेंगे नॉर्मल इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? नॉर्मल इंसिडेंस। और नॉर्मल इंसिडेंस में होता ये है कि रे ऑफ लाइट आ रही है और उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। ठीक, नॉर्मल इंसिडेंस में जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो क्या होता है? वो 90 नहीं होता है। कभी आपको लगे नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है तो साहब एंगल क्या हो गया हमारा, इंसिडेंस वो 90 हो गया, ऐसा नहीं। देखो नॉर्मल इंसिडेंस में ये जो एंगल है इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्योंकि नॉर्मल यही है और रे ऑफ लाइट भी यही आ रही है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। इतनी बात हमें अभी यहाँ पर ये याद रखनी है। ठीक है, फिर क्या है साहब? देखो, फिर ये है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक ये दो प्लेन मिरर है, इसको मैंने नाम दे दिया, ये 1 है और ये क्या है, 2 है। ठीक है साहब, ये एक रे ऑफ लाइट आती है और यहाँ से ये 30 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट होती है। सही, आपसे सवाल ये पूछा गया, फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम सेकेंड मिरर। ये बता दीजिए आप, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ से? सेकेंड मिरर से। अब देखो सवाल मेरा बस यहीं तक दे रखा था, मुझे बताना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम सेकेंड मिरर। होगा क्या? होगा ये बेटा कि लाइट यहाँ पर आई और ये लाइट जाएगी कहाँ, यहाँ जाएगी। चलो मैं इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर दे रहा हूँ यहाँ, ठीक गई। ठीक है,
सेकंड मिरर ये है, तो इसका मतलब यहां से लाइट ये रिफ्लेक्ट होकर के ये गई मान लीजिए। चलिए साहब, अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो था ये पॉइंट, इस पर मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है। ये होता है ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हाँ, मैंने ड्रॉ कर लिया नॉर्मल। अब मुझसे ये पूछा गया है कि ये जो एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम सेकंड मिरर, अगर मैं इसको थीटा बोल दूं तो ये पूछा गया है ये क्या होगा। सवाल ये है हमारा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम सेकंड मिरर। कोई बड़ी बात नहीं है, मैथमेटिक्स है। क्या देखो, अगर ये 30 है बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, क्योंकि आई और आर दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अच्छा, ये नॉर्मल जो होता है इस सरफेस के 90 डिग्री पर होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये अगर 30 है तो बेटा ये वाला कितना बचा एंगल हमारा, ये 60 बचा। क्यों? क्योंकि टोटल जो एंगल है यहाँ से वो कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। ये जो है आपको क्वेश्चन में गिवन था, ये 90 डिग्री है, ठीक है, गिवन था क्वेश्चन में। चलिए, फिर ये 60, ये 90, तो ये कितना हुआ बेटा ये वाला, तो हम कहेंगे ये वाला जो एंगल हुआ ये हुआ 30, सही है। फिर ये नॉर्मल है, इसके इस सरफेस के नॉर्मल है, मतलब ये जो टोटल एंगल है यहाँ से यहाँ तक का वो कितना है, वो 90 है। इसमें ये 30 आ गया, तो बेटा ये कितना हुआ, ये 60 हो गया। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 60 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा बेटा, वो भी जो है वो 60 हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पर जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा फ्रॉम सेकंड मिरर यानी थीटा, वो कितना आ गया, वो 60 डिग्री आ गया। इसमें क्या फिजिक्स थी, फिजिक्स बस यहाँ तक थी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बस देखो यहाँ से फिर हमने क्या किया, यहाँ से मैथमेटिक्स है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर रे इंसिडेंट होगी वहाँ एक नॉर्मल आपको ड्रॉ कर देना है। नॉर्मल का मतलब ये है कि वो क्या बनाएगा बेटा, 90 डिग्री पर होगा इस, तो यहाँ पर 90 डिग्री पर था, तो ये 30, तो ये 30, ये 60 हो गया, ये 90 और ये 60, तो ये कितना बचा, ये 30, क्योंकि एक ट्राइंगल बन गया। फिर ठीक है, फिर ये 30, तो ये कितना हो गया, 60, इसी तरह से ये कितना हो गया, 60 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें आपसे और क्वेश्चन क्या किया जा सकता है, देखते हैं। देखिए, ये आपसे कह दिया कि ये जो एंगल है वो है 70 डिग्री, और एक रे ऑफ लाइट आ रही है यहाँ से। ये दो प्लेन मिरर है हमारे, इसको नाम दे दिया 1 और इसको नाम दे दिया 2। ये मैं जो यहाँ डैश 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 लगाता हूँ ना, इसका मतलब ये है कि इसका ये वाला नीचे वाला पार्ट जो है वो पॉलिश्ड है और रिफ्लेक्शन जो है वो ऊपर वाले पार्ट से हो रहा है। अब ये एंगल मैंने फिर से आपको दे दिया कि भाई ये 30 डिग्री है। सवाल फिर से मेरा वही है, फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम सेकंड मिरर, ठीक है। अब थोड़ी देर स्क्रीन को पॉज करो और ट्राई करने की कोशिश करो। इसको क्या है कि देखो भाई, ये सॉल्व करेंगे इसको हम, तो क्या करेंगे भाई, यहाँ ये आया, ये रे ऑफ लाइट आएगी, रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे जाएगी कि नहीं, ठीक। अब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ये बात हम किस में पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ चुके हैं, ठीक। फिर ये जो है ये नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब ये पूरा यहाँ से 90 डिग्री, जिसमें ये 30 डिग्री हो गया, तो बेटा ये कितना बचा, ये वाला बचा हमारा कितना, 60 डिग्री, ठीक। उसके बाद अगर ये देखो आप, तो ये ट्राइंगल बन गया, इसमें ये 70, ये 60, तो बेटा ये वाला कितना हुआ एंगल, ये कितना हुआ 50, हाँ 50 ही हुआ शायद, ठीक है। तो अब मैंने फिर क्या कहा था, मैंने कहा था जहां पर ये इंसिडेंट रे जाए वहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करो, वो नॉर्मल रहा ये, ठीक। अब मुझे ये देखना है कि ये जो एंगल है ये वाला, यहां से ये कितना होगा। देखो अगर ये नॉर्मल है मतलब पूरा यहां से यहां तक का एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री, उसमें ये 50 आ गया, तो ये वाला एंगल कितना बचा बेटा, ये बचा हमारा एंगल 40 डिग्री,
ठीक, कैसे कि एक नॉर्मल ड्रॉ किया जिसमें एक 50 आ गया, तो ये कितना बचा, ये 40 बचा। ठीक है, फिर तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मुझे यहां से कितना मिला, 40। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा बेटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 40 ही होगा। यही बात तो होती है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना आएगा, तो यहां से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो आएगा यानी कि आर सेकंड वाले मिरर से वो आ गया 40। ठीक, क्या काम करना है, वही करना है कि एक नॉर्मल ड्रॉ कर देना है उस सरफेस पर जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, बस बात खत्म। तो यहां पर कितना आ गया हमारा, सेकंड मिरर से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 40 डिग्री आ गया। ठीक, इसी सवाल को दूसरे तरह से कैसे पूछा जा सकता है, देख लो जरा। क्या आपसे कहा जा सकता है कि ये एंगल है थीटा, कितना एंगल है, ये एंगल है थीटा, और एक रे ऑफ लाइट आती है यहां से, वो आती है 30 डिग्री पर, इंसिडेंट रे, और ये यहां से रिफ्लेक्ट होती है सेकंड वाले मिरर से, और जो सेकंड वाले मिरर से रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो 40 डिग्री है। ये आई इधर से रे ऑफ लाइट, ये इधर चली गई, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अब आपको यहां पर दे दिया 40 डिग्री, जो यहां कैलकुलेट करवा रहा था अब वो दे दिया है। आपसे पूछा जाए कि थीटा क्या होगा, इसकी वैल्यू बता दो, वही सवाल है, बस चेंज क्या किया है मैंने ये दे दिया, आपसे ये पूछा है, कुछ नहीं, वही ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज लगाओगे, वही नॉर्मल है, वही नॉर्मल है, बस थीटा बताना है। ठीक है, तो इसको ट्राई करो, थीटा कितना आएगा, थीटा 70 आएगा, ट्राई करके देखना इसको सवाल को, बस वही है, उसको मैंने जस्ट अपोजिट लिख दिया। अभी क्वेश्चन करते हैं हम प्लेन मिरर के ऊपर ही, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कि टू प्लेन मिरर्स आर inclined at an angle थीटा। ठीक है, a ray of light parallel to one of the mirror reflected twice and goes back parallel to another mirror. ठीक, फाइंड एंगल थीटा। क्वेश्चन नोट करो, फिर मैं बताता हूं कि इस तरह का सवाल जब भी आएगा उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखो, उसने कहा है टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। इसका मतलब यह है कि दो प्लेन मिरर है, चलो मैं और दो प्लेन मिरर है साहब, एक प्लेन मिरर ये रहा और दूसरा प्लेन मिरर ये रहा। इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा का मतलब इनके बीच का ये जो एंगल है बेटा वो कितना है, थीटा। आपसे ये कहा गया कि अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू वन ऑफ द मिरर, या तो इस मिरर के पैरेलल ऐसे या इस मिरर के पैरेलल ऐसे, कुछ भी ले सकता हूं मैं। ठीक, पैरेलल टू वन ऑफ द मिरर रिफ्लेक्टेड ट्वाइस, दो बार रिफ्लेक्ट हुई। अब अगर मैं इस वाले मिरर के पैरेलल ले लूंगा तो ये रे ऑफ लाइट इस मिरर के पैरेलल है। रिफ्लेक्टेड ट्वाइस का मतलब बेटा एक बार यहां से रिफ्लेक्ट हुई और एक बार यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, दो बार रिफ्लेक्ट हुई। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू वन ऑफ द मिरर रिफ्लेक्टेड ट्वाइस, एक बार तो यहां से रिफ्लेक्ट हुई, एक बार यहां से रिफ्लेक्ट हुई एंड गोज बैक पैरेलल टू अनदर मिरर। एक मिरर के पैरेलल आई,
2 बार रिफ्लेक्ट हुई और दूसरे वाले मिरर के पैरेलल चली गई। ये प्रॉब्लम को पढ़ो और फिर ये देखो मैंने जो डायग्राम बनाया है इसमें क्या कहा, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है, टकरा के ऐसे चली गई, सही। अब आपसे पूछा है कि ये एंगल थीटा कितना होगा, ये बता दो आप, ठीक है। अब यहां पर बेटा ये बताओ कि ये वाली जो रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट इस वाले मिरर के पैरेलल है और आप ये देखो कि ये मिरर इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बना रहे, थीटा। तो ये भी कितना बनाएगी, ये भी थीटा बनाएगी। बोलो साहब, ये नॉर्मल है, ये जो हमने व्हाइट से यहां ड्रॉ किया है डॉटेड डॉटेड, ये क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब ये पूरा एंगल यहां से यहां तक 90 है, इसमें ये थीटा है। तो ये वाला एंगल कितना बचा बेटा, तो इस एंगल को क्या मैं लिख सकता हूं, 90 माइनस थीटा, ठीक। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आई है हमारा वो कितना हुआ, 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी ये, इसको अगर मैं इस वाले पेन से यहाँ बना दूँ, चौक से बना दूँ, तो ये क्या मिलेगा मुझे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी कितना होगा बेटा, ये भी 90 माइनस थीटा होगा, तो ये भी 90 माइनस थीटा आ गया, ठीक है। अब ये बताओ, ये जो पूरा एंगल होगा, मतलब यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा, ये 90 होगा कि नहीं होगा। अब इस पूरे एंगल में ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना बचा, ये बचा हमारा थीटा। समझ गए बात कि भाई 90 माइनस थीटा प्लस जो भी ये एंगल है, इसको मैंने मान लीजिए x, और ये टोटल किसके बराबर होना चाहिए, 90 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से 90 से 90 उड़ गया, तो x कितना आ गया बेटा, थीटा के बराबर आ गया। इसको मैंने पहले x मान लिया था, तो यहाँ से मैंने क्या किया कि ये x यानी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल जो 90 माइनस थीटा है वो किसके बराबर होगा, टोटल 90 के बराबर होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा, तो मैंने x की वैल्यू यहाँ पे क्या लिख दी, थीटा। ज्योमेट्री है और कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब फिर उसके बाद ये कहा गया कि जो ये रे ऑफ लाइट है, यानी जो 2 बार रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो गई, नॉर्मल हो गई इसके साथ। अब ये देखो कि ये जो लाइन है ये वाली, ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो इसके साथ भी कितना एंगल बनाएगी, मैं कहूँगा इसके साथ भी थीटा बनाएगी, क्योंकि ये भी तो हॉरिजॉन्टली पैरेलल है ना, ठीक। तो ये थीटा बना रही है इसके साथ, तो इसके साथ भी थीटा बनाएगी, सही है। ये बताओ फिर अगर ये टोटल 90 है तो ये वाला एंगल कितना बचा, तो ये वाला बचा 90 माइनस थीटा। अच्छा, ये 90 माइनस थीटा बचा बेटा, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो गया, ये भी 90 माइनस थीटा हो गया। अच्छा, ये 90 माइनस थीटा अगर है छोटा सा एंगल ये वाला, तो ये पूरा एंगल 90 है, तो ये कितना बचा, तो ये वाला एंगल बचा साहब आपका थीटा, सही है। कुछ टफ तो नहीं लग रहा है इसमें। अब थीटा 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 कितना आया, ये आया हमारा ट्राइंगल के जो एंगल है थीटा प्लस थीटा, इनका सम कितना होना चाहिए, 180। तो इसका मतलब 3 थीटा कितना आ गया, 180 के बराबर। तो थीटा कितना आ गया बेटा, 60 के बराबर आ गया। समझे बात कि रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही थी एक मिरर के, 2 बार टकराने के बाद क्या हो गई, इस वाले मिरर के पैरेलल हो गई। तो यहाँ से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। दोबारा से देख लो, ये जो मिरर है वो इसके पैरेलल है। अगर ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रहा है तो ये रे भी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बनाएगी। ये पूरा एंगल 90 है और ये थीटा है, तो 90 माइनस थीटा आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना मिला, 90 माइनस थीटा। अब ये टोटल एंगल अगर 90 है, इसमें ये वाला 90 माइनस थीटा आ गया, तो ये कितना बचा, ये थीटा बचा। ये मैंने कैलकुलेट करके आप लोगों को दिखा दिया कि पहले मैंने इसको x मान लिया, फिर x की वैल्यू देखी तो कितनी आई, वो थीटा आई, तो मैंने उसको यहाँ पर थीटा लिख दिया। फिर कहा कि ये पैरेलल है, इसके पैरेलल है, तो ये अगर मिरर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रहे तो इस लाइन के साथ भी कितना बनाएगा, थीटा ही बनाएगा। ये थीटा आ गया साहब, तो ये कितना बचा, 90 माइनस थीटा। फिर ये कितना बचेगा, ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर कितना आया, 90 माइनस थीटा, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना आया, 90 माइनस थीटा आया। ठीक है, तो ये तीनों एंगल कितने आ गए, ट्राइंगल के बराबर आ गए। इसका मतलब जो थीटा है वो कितना आया, 60 डिग्री हो गया।
अब हम एक चीज पढ़ ले रहे हैं यहां पर, क्या? डेविएशन। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है इसलिए बता रहा हूं। डेविएशन क्या है? देखो, ये कोई प्लेन मिरर या कोई सरफेस है, एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है यहां, इस रे ऑफ लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये इस सरफेस से टकराई और रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे चली। ठीक है, मतलब जाना चाहिए था ऐसे, चली गई ऐसे। तो इसके अंदर ये ऐसे डेविएशन हुआ कि नहीं? ठीक, मैं ये कह रहा हूं कि ये रे ऑफ लाइट जो आई थी यहां पर, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था वो आई था। ठीक है, जानी चाहिए थी ऐसे, मुड़ के ऐसे चले गए, तो ये जो हुआ ये डेविएशन ही तो हुआ। इस एंगल को, ये जो एंगल है ये वाला, इसको मैं थीटा बोल दे रहा हूँ, टोटल जो एंगल है ये, इस एंगल को हम लोग बोलेंगे क्या बेटा? इस एंगल को बोलेंगे हम एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आ रहा है? जानी चाहिए थी ऐसे, चली गई ऐसे, होता है ना ऐसा कभी कभी कि बहुत से बच्चे पढ़ाई करने आते हैं, कुछ और ही करने लग जाते हैं, डेविएशन हो जाता है उनका। ठीक है, कुछ बच्चों का 180 डिग्री डेविएशन हो जाता है, वो भी बताऊंगा कैसे। तो यहाँ पर रे ऑफ लाइट आ रही, जानी चाहिए थी ऐसे, चली गई ऐसे, मतलब ये क्या हुआ? इसका डेविएशन हो गया जी। ये जो एंगल है इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे। अब अगर मैं बात करूं, इस पूरी को एक लाइन मान लूंगा मैं, ये पूरी एक लाइन है, और लाइन के जो एंगल्स होते हैं, जैसे अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था और ये मान लो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, तो मैं कहूंगा कि ये टोटल जो एंगल होगा लाइन का, मतलब आई प्लस आर प्लस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 180 होगी। आप कहोगे हाँ, लाइन के एंगल का सम कितना होता है? 180। ठीक, अच्छा आई और आर दोनों क्या होते हैं? बराबर, तो मैं लिख सकता हूं इसको। तो क्या थीटा की वैल्यू यहां से मैं लिख सकता हूं 180 माइनस 2i? ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ गया? 180 माइनस 2i। अच्छा, क्लॉकवाइज हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज हुआ? तो मैं लिखूंगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्यों? क्योंकि ऐसे घूम रहा है। ठीक है, मैं आपसे पूछूं, सब एक रे ऑफ लाइट है, ऐसे आ रही है, 30 डिग्री पर इंसिडेंट हुई, बता दो इसमें एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? या डेविएशन कितना होगा? तो आप कहोगे सर ये रे ऑफ लाइट ऐसे आई, अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे जाएगी, जानी तो चाहिए थी ऐसे वैसे यूँ, लेकिन चली गई ऐसे। तो ये वाला जो एंगल है ये क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा। और मैंने बताया था कि एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए क्या लिखते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन होता है 180 माइनस 2i। यहाँ पर i कितना है बेटा? यहाँ पर i जो है वो 30 है, तो रख दो, तो कितना आया? 120 डिग्री। कैसे? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? तो क्लॉकवाइज आया। समझ गए? बस 10th लेवल पर अभी हम इसमें डेविएशन में इतना ही सीखेंगे। ठीक है, ये इसलिए बता दिया, सवाल पूछ लेता है कभी कभी। अच्छा, मैंने कहा था ना एक सवाल और कराऊंगा मैं आपको। क्या? मैं आपसे कहूँ कि ये एक प्लेन मिरर था या प्लेन सरफेस थी, एक रे ऑफ लाइट आई, नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है यहाँ पर। क्या हो रहा है? नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है। आपसे पूछ रहा है फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन। क्या होगा? कितना डेविएशन हो जाएगा? देखो, नॉर्मल इंसिडेंस में लाइट जैसे आती है वैसे ही टकरा के वापस चली जाती है। स्ट्रेट ड्राइव होता है ना, स्ट्रेट ड्राइव में क्या होता है? बॉल आई, बैट्समैन ने बैट दिखाया, जैसे आई वैसे उधर चली गई, अपोजिट। यही यहाँ पर हुआ। आपसे पूछा है कि ये बता दो इसमें जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो कितना होगा, तो आप कहोगे सर एंगल ऑफ डेविएशन के लिए आपने बताया था थीटा जो होता है वो होता है 180 माइनस 2i। अब नॉर्मल इंसिडेंस में आई की वैल्यू कितनी होती है? नॉर्मल इंसिडेंस में बेटा आई की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पर जो हमारा डेविएशन आ गया वो कितना आ गया? वो आ गया बेटा 180। कितना आ गया? 180 आ गया। समझ गए बात? अब 180 क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी होता है, उसमें कोई मतलब मसला नहीं है, चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज हो, बात भैया। ठीक है,
अब हम प्लेन मिरर के बारे में ये पढ़ेंगे कि अगर दो प्लेन मिरर या नंबर ऑफ इमेजेस, हेडिंग डालेंगे हम, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय टू प्लेन मिरर्स inclined at an angle थीटा। सही। देखो वैसे तो ये चीज आपके सिलेबस में नहीं है कि भाई अगर दो प्लेन मिरर थीटा डिग्री पर इंक्लाइन हो और यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस बनेंगी, ये आपसे पूछा जाए। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक, आउट ऑफ सिलेबस चीज है। और अगर कंपटीशन की मैं बात करूं तो +2 एंट्रेंस में एक बार सवाल आया था इससे बस, और वो भी बहुत सिंपल वाला जो केस था उससे आया था। अब मैं इसमें फार्मूले रटा दूं आपको, उसका कोई मकसद नहीं मेरा फार्मूला रटाने का आपको, ठीक है। +2 एंट्रेंस में जो सवाल आया था वो देख ले रहे हैं। क्या था कि दो प्लेन मिरर है, उसने अब यहां पर ये नहीं कहा था कि वो थीटा डिग्री पर है, उसने कहा था वो 90 डिग्री पर है। दो प्लेन मिरर 90 डिग्री पर रखे हुए हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट यहां कहीं रखा होगा, उसने कहा था कि इस ऑब्जेक्ट की नंबर ऑफ इमेजेस बता दो क्या होगा। क्या बता दो? नंबर ऑफ इमेजेस बता दो क्या होगा, ठीक है। पहले मैं इसकी बात करता हूं जो आपका बिल्कुल जनरल सवाल है एक, आप बिना किसी फार्मूले के इसको सॉल्व कर सकते हो, फिर मैं इसके ऊपर आऊंगा, ठीक। इस सवाल को मैं सॉल्व करूं उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बेटा मैंने कल ये पढ़ाया था कि एक प्लेन मिरर है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? आप कहोगे पीछे बनेगी, यहाँ, ठीक है। मैं कहूँगी एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? आप कहोगे यहाँ बनेगी, ठीक है। मैं आपसे कहूँ कि अब ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ नीचे रख दिया तो कहोगे इसकी इमेज कहाँ बनेगी? तो हो सकता है बहुत से बच्चों को लगे कि अब इसकी इमेज नहीं बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, इसकी इमेज बनेगी। और इसको अगर मैं यहाँ थोड़ा सा और ये करके एक्सटेंड कर लूँ तो इसकी इमेज यहाँ से कितनी दूरी पर बनेगी? उतनी ही डिस्टेंस पर बनेगी जितनी डिस्टेंस पर ये यहाँ रखा हुआ है, तो इसकी इमेज भी बेटा यहाँ बनेगी, ठीक है। यहाँ मिरर नहीं है वो बात ठीक है, लेकिन यहाँ से कुछ रेज ऑफ लाइट तो जाएंगी ना, और वो इस मिरर से टकराएंगी और इस मिरर से टकरा के यहाँ किसी की आंख में जाएंगी और उस आंख को ऐसा लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मिरर ऐसे रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट यहां भी कहीं है तो उसकी इमेज बनेगी, कहां बनेगी? वो उतनी ही डिस्टेंस पर बनेगी। मैं इसको थोड़ा सा आगे ले आऊंगा एक्सटेंड करके, तो वो उतनी ही डिस्टेंस पीछे बनेगी जितनी डिस्टेंस यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मान लो x डिस्टेंस पर रखा था तो x पर ही इसकी इमेज बन जाएगी। अब ये कंसेप्ट पढ़ने के बाद मैं आता हूं इसके ऊपर। इसमें मैंने क्या कहा बेटा आपसे? इसमें मैंने ये कहा कि दो प्लेन मिरर हैं और दो प्लेन मिरर जो है वो 90 डिग्री पर रखे हुए हैं। अब मैं इन प्लेन मिरर्स को एक दो कलर से बनाता हूँ। एक मैंने यहाँ बना दिया ये येलो से और एक वाइट से बना दिया, ठीक। ये जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पर, इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेज बनेंगी? तो मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट था ये यहाँ से वाई पर रखा था और यहां से कितने पर रखा था? यहां से x पर रखा था, ये, ठीक। तो ये जो येलो वाला मिरर है ये इसकी इमेज कहां बनाएगा? तो मैं कहूंगा सर ये इसकी इमेज जो है वो y डिस्टेंस नीचे बनाएगा। ये इमेज किसने बनाई बेटा? ये येलो वाले ने बना दी, सही है। फिर उसके बाद मैं ये कहूंगा कि अगर ये x है तो ये वाली डिस्टेंस भी बेटा कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी। और इस मिरर के लिए, व्हाइट वाले के लिए, ये ऑब्जेक्ट x डिस्टेंस दूर रखा है तो ये इसकी इमेज कहाँ बनाएगा बेटा? ये इसकी इमेज जो बनाएगा वो x डिस्टेंस पीछे बनाएगा यहाँ। इसकी इमेज को मैंने व्हाइट से दिखा दिया, ठीक है। अब ये बताओ आप कि ये जो इमेज थी ये वाली, क्या इस मिरर के लिए ये इमेज एक ऑब्जेक्ट की तरह बन गई? सवाल ये ऐसे, क्या इस मिरर के लिए ये इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह बन गई? आप कहोगे हाँ, मतलब ये मिरर इसकी इमेज बनाएगा
बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस मिरर को थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा, कर लिया। ये ऑब्जेक्ट इस मिरर से कितने डिस्टेंस पर रखा है, आप कहेंगे सर ये x डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो ये वाला मिरर इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाएगा कितनी डिस्टेंस पर बनाएगा, x डिस्टेंस पीछे बनाएगा और यही बनाएगा। तो मैं कहूंगा कि अब इस वाले मिरर ने जो इसकी इमेज की यहां पर इमेज बनाई, वो क्या बनाई, इधर की तरफ बनाई। कितनी डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर बनाई यहां से। बात सही है साहब, समझ में आ रहा है? ठीक। फिर ये बताओ कि जो ये इमेज है, ये इमेज इस वाले मिरर के लिए क्या बन गई, ऑब्जेक्ट बन गई। तो ये मिरर इसकी इमेज बनाएगा। अच्छा, कितनी डिस्टेंस पर बनाएगा, आप कहोगे हम क्या कर लेंगे, इसको एक्सटेंड कर लेंगे और देखेंगे ये कितनी ऊपर रखा है। तो आप कहोगे सर ये तो y है, अगर ये y है तो ये भी y। हाँ, तो इमेज कितनी डिस्टेंस पर, तो आप कहोगे सर ये y ही नीचे बनाएगा। ठीक है, तो y जब नीचे ले आओगे तो इमेज बनेगी यहीं पर। ठीक है, यानी यहां पर जो इमेज थी, एक तो व्हाइट वाली पहले से थी, एक येलो वाली और बन गई। तो दो इमेजेस यहां पर क्या कर गई, कोइंसाइड कर गई, मिल गई एक दूसरे से। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस की अगर मैं यहां पर बात करूंगा, तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस, तो ये कितनी हो गई, एक इमेज तो साहब ये बनी, दूसरी ये बनी और तीसरी है, क्योंकि ये कोइंसाइड हो गई। तो ये 4 नहीं बल्कि कितनी रही, 3 रही। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो गई, वो हो गई साहब 3। ठीक है, अब मैं आपको एक फार्मूला पढ़ाऊंगा अगले वाले क्लास में, तो उसमें आप लोग इस फार्मूले में रखोगे और आपको जो है वो आंसर मिल जाएगा, लेकिन वो रटने वाला चीज़ है। ठीक है, चलिए यहीं पर आप इतनी बात खत्म करते हैं अब।